वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में कुछ अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जो बिहार की 7 फेज की टीचिंग वैकेंसी है, जिसका आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और बीपीएससी के चेयरमैन का कल आपने जो है उनका बयान भी सुना होगा, मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था। तो आपने कल की लास्ट की वीडियो ना देखी हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज उसमें क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है, उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या जो है चेयरमैन ने बताया है, और आपको पूरा सब कुछ एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन है निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड, और कुछ सब्जेक्ट में जैसे आपको पता है कि एस्टेट नहीं हुआ है अभी कुछ सालों से, तो उसमें क्या पहले आपको एस्टेट होगा उन विषयों का, पहले बाद में होगा आपका मुख्य परीक्षा क्या होगा, कई पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर करे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने के पहले, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप सभी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ। और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सकें। ओके, तो चलिए देखते एक एक करके सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अभी तक का जो भी आपका अपडेट रहा है बीपीएससी के द्वारा, और क्या आपके शिक्षा मंत्री ने नया कहा है ये भी आपको हम दिखाते हैं कि शिक्षा मंत्री का आपका कल के बाद क्या बयान आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, शिक्षक नियुक्ति के लिए इसी सप्ताह आवेदन और अगस्त में होगी परीक्षा। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने, जैसे कि कल आपके अतुल प्रसाद ने बोला कि इसी हफ्ते में 2 से 3 दिन के अंदर आपका आवेदन शुरू हो जाएंगे, लेकिन 2 से 3 दिन में नहीं तो मान लीजिए कि इस महीने के लास्ट तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में आपकी परीक्षा हो जाएगी, ये आपकी कंफर्म है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या आपकी योग्यताएं उन्होंने बताई हैं। सबसे पहले इस पर एक नज़र डालते हैं। तो योग्यता आपके चेयरमैन ने बोला है कि जो प्राथमिक शिक्षक के लिए भर्ती हो रही है उसमें आपका इंटर पास होना चाहिए, 12th होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आपके पास कोई बीएड या फिर आपका डिप्लोमा बीटीसी जो कुछ भी है वो होना चाहिए। ठीक है, तो 12th पास और सीटेट इसमें मांगा है आपका पात्रता परीक्षा में प्राथमिक के लिए। बट आपका जो माध्यमिक है 6 to 8 क्लास तक के जो टीचर होते हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक उन्होंने बोला है, प्लस आपका एस्टेट होना चाहिए, जो बिहार का एस्टेट होता है स्टेट वाला वो होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका सीटेट नहीं मांगा गया है, सीटेट है कोई बात नहीं, लेकिन आपका एस्टेट भी होना चाहिए, मेन बात ये है। उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, इसमें आपका बीटीसी नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए जो आपके प्राइमरी अपर प्राइमरी का है। ठीक है, 6 to 8 टीचर के लिए हो गया। अब हम देखते हैं हायर लेवल के लिए, जो आपका 9 से 11 12 के लिए जो टीचर होते हैं, 9 to 12 के लिए, उनके लिए होना चाहिए आपका पीजी डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि स्नाकोत्तर होना चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपके पास एस्टेट होना चाहिए इसमें भी, जैसे कि आपका अपर प्राइमरी के लिए था, और यहाँ पर भी आपका बीएड होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा सीटेट वालों को केवल आपके पास सिंगल केवल सीटेट का ही है, आपका सेंट्रल का, आपके पास स्टेट का नहीं है, तो आप सिर्फ प्राथमिक में भर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास एस्टेट है तो आप तीनों में ही भर पाएंगे, आप चाहे प्राइमरी, अपर प्राइमरी और 11-12 तक आप सभी तीनों लेवल का फॉर्म आप भर पाएंगे। तो बच्चों को तीनों ही फॉर्म भरना चाहिए, आई होप जिसके पास सीटेट और एस्टेट दोनों हो। ठीक है, आप तीनों लेवल का आप एग्ज़ाम दीजिए, तीनों का पेपर जो है आपका जो है नोटिफिकेशन एक साथ जारी किया जाएगा, फॉर्म भी एक साथ फिल किए जाएंगे, तो आप तीनों लेवल के लिए एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सिलेबस देख लेते हैं कैसे क्या इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला कि जो आपका प्राथमिक लेवल का पेपर रहेगा वहाँ पर आपका बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 5 तक के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और जो आपका सब्जेक्ट बताया है जैसा कि आपका भाषा और समान अध्ययन आएगा, और प्रश्नों का स्तर आपका 12वीं तक का रहेगा, मतलब कि आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं जो भी आपका सिलेबस है, तो आप एटलीस्ट इंटर तक की किताबें आप पढ़ कर जाइए, चाहे वो इंग्लिश हो या ग्रामर हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 6 to 8 माध्यमिक टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कक्षा 9 और 10 की संबंधी जो किताबों के चैप्टर पूछे जाएंगे, और प्रश्नों का स्तर आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा, मतलब कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपकी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है तो ग्रेजुएशन तक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही उच्च माध्यमिक के लिए आपका कक्षा 11 और 12 के संबंधित चैप्टर पूछे जाएंगे, और प्रश्नों का स्तर आपका स्नाकोत्तर मतलब कि पीजी लेवल का होगा। तो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, ये आपके चेयरमैन ने कल बोला, मैंने आपको लाइव वीडियो भी उनकी दिखाई थी कि उन्होंने बोला है कि पेपर का लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है,
प्राथमिक में आपकी वैकेंसी है 79,943, माध्यमिक में आपकी वैकेंसी है 32,916, उच्च माध्यमिक में आपकी वैकेंसी है 57,602 और टोटल है आपकी 1,70,461। ये आपकी फाइनल वैकेंसी है। और यहाँ पर आपके 50 प्राथमिक तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की 35% सीटें आपके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब ये सभी लेवल पर आपका 35% आपका रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। तो आप अगर वीमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत आसान है यहाँ पर परीक्षा पास करना। आपको यहाँ पर 35% का पूरा रिजर्वेशन मिलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर 1 है, आपका जो भाषा पूछी जाएगी इंग्लिश और हिंदी, उसमें चेयरमैन ने आपको क्लियर कर दिया है कि इंग्लिश और हिंदी या फिर आपने संस्कृत ली है या बांग्ला ली है, जो भी आपने ऑप्शनल लिया है दूसरा सब्जेक्ट, पहला तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है सबके लिए, और सेकंड लैंग्वेज आपने कोई भी ली है इनमें से एक, तो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलाकर ही आपको 30% लाना है, ठीक है। किसी एक में नहीं, आपका इंग्लिश में अलग हिंदी में अलग ऐसा नहीं, आपको पूरे 30% दोनों भाषा में लाने हैं, मिला के 30% कट ऑफ है इसका। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आप 30% ले आइए बस, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का है, या ऐसा आपके चेयरमैन ने बोला है। तो पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और पेपर 2 आपका जो है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा। पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। जो पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट और जीके जीएस का होगा। तो सभी कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। पहला पेपर आपका जो पेपर 1 भाषा के है वो 100 नंबर का 100 प्रश्न रहेंगे, और जीके जीएस जो पेपर 2 वाला है सब्जेक्ट के साथ वो आपका 150 अंक का रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग आपका पेपर 2 में है 1/4 का यहाँ पर दिया हुआ है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपका रह सकता है, जो नोटिफिकेशन आपका आएगा क्लियर हो जाएगा। और पेपर 1 में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा जो है नेगेटिव आपका जो है कमेंट आपका यही आ रहे थे, तो मैंने क्लियर कर दिया, ओके, नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड। अब देखिए कुछ विषय में जो आपके 2019 के बाद आपके जो है यहाँ पर एस्टेट ही नहीं कराया गया है। अब बताइए, एस्टेट इन्होंने मांगा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, लेकिन आपका एस्टेट तो कराया नहीं है बिहार वालों ने। तो ये आपके पहले एस्टेट कराने की तैयारी हो रही है। ये इतने विषय हैं जो आपके विज्ञान और कला से संबंधित, आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर। इन विषयों में अगर आप आते हैं तो आपको पहले एस्टेट देना पड़ेगा, वो आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी अपडेट दी जाती हैं। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट देख लीजिए, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, इतना साइंस में आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको जो है फिर से एस्टेट देना पड़ेगा अंग्रेजी, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, भूगोल, संगीत, गणित, गृह विज्ञान जो आपके उच्च माध्यमिक, मतलब कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुछ ऐसे विषय पाए गए हैं जिनमें आपकी एस्टेट नहीं हुआ है, तो इसलिए पहले इनको सुपर टेट के पहले एस्टेट एग्ज़ाम भी करवा सकता है, ऐसा इन्होंने बोला है। 2019 के बाद नहीं हुए इन विषयों में, ठीक है। तो ये आपके ऐसे सब्जेक्ट हो गए। ये सब्जेक्ट आप जो है अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर, अगर आप सब्जेक्ट में इसमें हैं तो आप इसको नॉलेज में रखिए। आपका यहाँ पर पहले एस्टेट होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या है। शिक्षक भर्ती इसी ये भी आपका वही न्यूज़ है कि आपका जो है इसी माह में आवेदन लिए जाएंगे और अगस्त में पेपर होगा। और आपका सभी विषयों के जो सभी लेवल के जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के पेपर है वो अलग अलग परीक्षा होगी अलग अलग दिनों में। पहले ये हो रहा था ना कि एक ही दिन में सबका पेपर हो जाएगा क्लास 1 से 12 तक, लेकिन नहीं, कोई बच्चा अगर तीनों लेवल पर फॉर्म भर रहा है प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, तो वो पेपर कैसे दे पाएगा एक दिन में। तो उसको अलग अलग 3 दिन में पेपर होगा, ठीक है। आपका 3 लेवल का पेपर 3 दिन में होगा, और पेपर 1 में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पेपर 2 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ओके। ये सब आपका यहाँ पर बता दिया गया। ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। आप जो है कोई भी क्वेरी हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। और जिन बच्चों के विषय में अभी एस्टेट होना है, और अपना सब्जेक्ट चेक कर लें एक बार, और अपना एस्टेट की भी तैयारी कर लें, क्योंकि अभी उनका जो है शायद उनका नोटिफिकेशन अभी ना निकाला जाए, ठीक है। कुछ गणित और कला के जो विषय हैं, उसके अलावा सबका आपका एग्ज़ाम होगा और नोटिफिकेशन जल्द आएगा। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपने दोस्तों में। और चैनल से जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए, और टेट सीटेट सुपर टेट की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।